हम लोग नामित सदस्य होते हैं जिनकी अवधि फिक्स की रहती है और उस चयन में एक देहरादून के हैं, एक काशी विश्वविद्यालय बनारस के हैं और तीसरा ईश्वर की कृपा से मेरा चयन किया गया, जो शायद मेरी हिंदी भाषा के प्रति जो प्रेम है उसका एक मुझे एक तरह से समझिए कि अवार्ड मिला है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि हिंदी एक बहुत कठिन भाषा है, तो वो जो एक उनके दिमाग में एक बात बैठी हुई है उसको निकाल के उनको लगे कि नहीं, भाषा हमें अपनानी चाहिए क्योंकि बहुत ही सहज है, संवाद करने में आसान होती है। और वहाँ पर कुछ जो लोग और अधिकारी गण थे जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा से थे, उसमें 3-4 लोग बिहार के थे और उनको बहुत खुशी हुई कि इस बार के सदस्य समिति में कोई बिहार से आया है और उन्होंने मुझे बहुत गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। और अगर हिंदी के बारे में भी उनको अच्छे से बताया जाए, सहज कर दिया जाए और जैसे द्विभाषीय कंप्यूटर का उपयोग करें तो धीरे धीरे उनको भी हिंदी अच्छी लगेगी और वो अपनाएंगे। और आजकल एक चलन है, जैसे आप देखते हैं कि रील बनाने का चलन है, तो रील बनाने में तो वो हिंदी गानों का उपयोग करते हैं, हिंदी के डायलॉग संवाद का उपयोग करते हैं, तो हिंदी भी अच्छी लगती है उनको। नमस्कार, मुजफ्फरपुर देख रहे हैं आप, मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, कॉरपोरेट मंत्रालय के द्वारा जो है हिंदी सहकारिता विभाग के द्वारा जो है बीते 30 जून को जो है बैठक की गई, जिसमें बिहार से एकमात्र ऐसी डॉक्टर हैं, डॉक्टर पल्लवी सिन्हा, जिन्होंने उसमें जो है भाग लिया है। आइए इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उस बैठक में हुआ है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद। कहिएगा। देखिए, ये जो हिंदी सलाहकार समिति की बैठक थी कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की, ये बैठक बहुत कह सकते हैं चिर प्रतीक्षित, मतलब कि लॉन्ग वेटिंग बैठक जी थी। बीच में कोरोना आ गया था और कुछ कुछ कारणों से मंत्रालय का अपना कुछ और भी काम सब रहता है, कभी मंत्री जी व्यस्त हो जाते हैं, फिर जो सदस्य चयनित किए जाते हैं उनमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो काफ़ी 8 सालों के बाद ये बैठक की गई है और हमें भी बहुत दिन से इंतज़ार था क्योंकि चयनित हुए लगभग 1 वर्ष हो गए थे। लास्ट ईयर जून में ही चयन किया गया था इस समिति के सदस्यों का। हम लोग नामित सदस्य होते हैं जिनकी अवधि फिक्स की रहती है और उस चयन में एक देहरादून के हैं, एक काशी विश्वविद्यालय बनारस के हैं और तीसरा ईश्वर की कृपा से मेरा चयन किया गया, जो शायद मेरी हिंदी भाषा के प्रति जो प्रेम है उसका एक मुझे एक तरह से समझिए कि अवार्ड मिला है। बहुत गर्व की बात है। अच्छा लगा बैठक में जाके। मंत्री जी और बाकी सभी जो विशेष अधिकारी थे, जो हिंदी विभाग के राजभाषा विभाग की तरफ से जो हैं, जिनको हिंदी का प्रचार प्रसार और उनके मंत्रालय में, जैसे अगर कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में हम बैठक करते हैं और हिंदी की बात करते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसमें जो लोग हैं उनका काम, उनकी और भी गतिविधियां जो होती हैं उसमें हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल की जाए, ताकि बढ़ावा दिया जाए, ताकि उनकी अपनी जो एक हिंदी के प्रति जो अभिरुचि बढ़े, उनका शब्दकोश बढ़े। कामकाज में जो हम लोग अत्यधिक शब्दों को अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर की मांग भी होती है, तो द्विभाषीय भाषा को लेकर चलें। कंप्यूटर में भी द्विभाषीय रहे, वो गूगल में भी, और ऐसे बहुत सारे ऐप भी सरकार बना रही है जो कि गूगल की तरह काम करेगा, वो प्योर हिंदी में रहेगा, शुद्ध हिंदी में रहेगा। तो उस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल हो। जैसे मेरा एक सुझाव था कि हम लोग जो भी कॉरपोरेट सेक्टर में आजकल आप देखते हैं कि लोग जो अवधि होती है कार्य की बहुत लंबी होती है और इस वजह से काफ़ी लोग मानसिक तनाव में रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। जैसे व्यायामशाला बनाई जाती है उनके लिए, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कि उनको 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे के लिए बीच में समय दिया जाए, जिससे वो थोड़ा सा फ्रेश फील करें और फिर आके अपने कार्य को करें। तो वैसे ही हम लोग एक पुस्तकालय छोटा सा निर्माण कर सकते हैं या सेक्टर में कहीं एक कोने में कर सकते हैं जहाँ पे हिंदी की अच्छी पुस्तिका हो, हिंदी की पत्रिकाएँ हों, हिंदी के अखबार आएँ और काफ़ी कुछ ऐसा संकलन हो जो कि रोचक हो, सरल भाषा में हो, सहज भाषा में हो। बहुत लोग सोचते हैं कि हिंदी एक बहुत कठिन भाषा है,
तो वो उस जो एक उनके दिमाग में एक बात बैठी हुई है उसको निकाल के उनको लगे कि नहीं, भाषा हमें अपनानी चाहिए क्योंकि बहुत ही सहज है, संवाद करने में आसान होती है और पूरे हमारे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोती है। तो हमारा मेन उद्देश्य यही था इस बैठक का कि आगे आने वाले समय में किस तरह से इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सके कॉरपोरेट सेक्टर में। अच्छा, बिहार से आप एकमात्र महिला थी इस बैठक में, कैसा लगा? एकमात्र सदस्य। वहाँ पर कुछ जो लोग और अधिकारी गण थे जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा से थे, उसमें 3-4 लोग बिहार के थे और उनको बहुत खुशी हुई कि इस बार के सदस्य समिति में कोई बिहार से आया है और उन्होंने मुझे बहुत गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और उनके साथ बैठ के बहुत अच्छा लगा। पहले भी मुजफ्फरपुर से 1-2 लोग हैं जो इस में चयनित हुए हैं सलाहकार समिति के लिए। काफ़ी गुणी लोग हैं, विद्वान लोग हैं। मैं उतनी विद्वान तो नहीं हूँ हिंदी भाषा को लेके, लेकिन जो मेरे सुझाव थे या मेरा जो कुछ जो हमारी बातें हुई, इवन जो मंत्री जी के साथ जो बैठ के बातें हुई, तो काफ़ी उनको व्यवहारिक लगी वो सब बातें और अच्छा लगा। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में जब हिंदी दिवस पर पुणे में एक अधिवेशन है उसमें भी वो शायद हमें बुलाएंगे, तो मुझे उसका एक इंतज़ार रहेगा। अच्छा मैम, एक सवाल रहेगा, आपने द्विभाषीय बात कही है, लेकिन अभी के जो युवा पीढ़ी हैं वो ज़्यादा इंग्लिश बोलना उनको ज़्यादा मतलब समझिए तो यूनिक लगता है। हिंदी तो बिहारी हैं तो हिंदी तो बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कतराते हैं हिंदी बोलने में। नहीं, बात ये है कि हिंदी तो आम भाषा है, बोलचाल की भाषा है। वो पैदा होते ही हम बिना सीखे हिंदी बोलने लगते हैं। तो इंग्लिश जो या अंग्रेजी जो एक भाषा है वो वैश्विक स्तर पर उसको ज़्यादा मान्यता इसलिए मिली है क्योंकि वो एक तो थोड़ी आसान है, दूसरा कि आप अगर बहुत पहले जाएंगे, इतिहास में जाएंगे, तो अंग्रेजी का वर्चस्व नहीं था। हर एक देश में उनकी अपनी अपनी भाषा चलती थी और अंग्रेजी बोलने वाले लोग कम थे। लेकिन चूंकि इसमें इतनी सहजता है, इसमें जटिल शब्दों का कम से कम उपयोग होता है और अंग्रेजी भाषा ने बहुत सारी भाषाओं को सहज अपना लिया है। जैसे आप अगर हिंदी से ही देखें तो आप हिंदी के शब्दकोश से देखेंगे कि योगा, कर्म, पैजामा, रोटी, ये सब चीज़ें आपको इंग्लिश के शब्दकोश में मिल जाएंगी जो कि हिंदी से उपजी हुई हैं। तो इसी तरह बहुत सारी भाषाओं को जो स्थानीय भाषा होती है उसको अपना के उन्होंने अपनी भाषा को इतना सहज बना लिया है और इतना आसान कर दिया है बोलचाल में कि बोलचाल में या कामकाज में कि पूरे विश्व में अंग्रेजी चल रही है। तो जो हमारे बच्चे हैं या जो हमारे यूथ हैं, युवा हैं, वो लोग अगर इस भाषा को नहीं अपनाएंगे, इस भाषा के प्रति अगर वो रुचि अपना नहीं दिखाएंगे, तो आगे चलकर उनको अपने रोज़गार के लिए दिक्कत आ सकती है। इसलिए एक तो ये ज़रूरत बन गई है। ऐसा नहीं है कि वो केवल इंग्लिश बोलना है इसलिए क्योंकि उनको मॉडर्न बनना है, ये बात नहीं है। ये एक ज़रूरत भी है और दूसरी बात है कि वो एक दूसरी सहज भाषा है जो हिंदी के अलावा हम जल्दी सीख जाते हैं। तो इंग्लिश के प्रति रोचक हमारी हमारा रुझान है वो बना रहता है, खासकर युवा वर्ग का। और चूँकि हमारे यहाँ स्कूलों में जो पब्लिक स्कूल हैं, विद्यालय हैं, वहाँ पे माध्यम अंग्रेजी चलती है। तो जो ज़्यादातर बच्चे वहाँ के जो निकलते हैं पास आउट, उनको चूँकि उसी माध्यम में पढ़ाया गया है इसलिए उनको उस भाषा में ज़्यादा उनको फ्लुएंसी वो बोल पाते हैं अच्छे से, इसीलिए इंग्लिश की तरफ झुकाव बढ़ जाता है। अदरवाइज़ अगर हिंदी के बारे में भी उनको अच्छे से बताया जाए, सहज कर दिया जाए और जैसे द्विभाषीय कंप्यूटर का उपयोग करें, तो धीरे धीरे उनको भी हिंदी अच्छी लगेगी और वो अपनाएंगे। और आजकल एक चलन है, जैसे आप देखते हैं कि रील बनाने का चलन है, तो रील बनाने में तो वो हिंदी गानों का उपयोग करते हैं, हिंदी के डायलॉग संवाद का उपयोग करते हैं, तो हिंदी भी अच्छी लगती है उनको। तो चलन में जो चीज़ आ जाएगी ना, वो युवा जल्दी अपना लेंगे। तो हम लोगों को हिंदी को ऐसा बनाना है कि वो चलन में आ जाए, उसकी गरिमा को बरकरार रखते हुए, उसकी गरिमा में कहीं आँच ना आए, क्योंकि हिंदी हमारी बहुत ही प्रिय भाषा है, बहुत ही उत्कृष्ट भाषा है। मैम, एक लास्ट सवाल रहेगा कि आपने बताया कि 1 साल पहले लगभग आपका चयन हुआ था, कितना मतलब इंतजार करना पड़ा आपको लगभग? नहीं, मतलब जब हमने फॉर्म भरा और जो बाकी चीज़ें थी जो हमें अपने जो प्रशस्ति पत्र होते हैं, जो क्या आपने किया हिंदी के लिए, वो सब चीज़ें जमा करने के बाद वो तो जल्दी ही पता चल गया था कि चयन हो गया है। लेकिन बैठक के लिए एक लंबा इंतज़ार था। हम लोग पिछले जून से ही बस इंतज़ार में थे कि जाएंगे बैठक में, और 1-2 महीने पहले बैठक की तिथि हुई भी थी फिक्स, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारण से कैंसिल कर दी गई थी। तो इस बार भी हम लोगों ने थोड़ा ये रखा था कि बैठक हो जाए बस,
और हो गई, क्योंकि फिर अगला इलेक्शन भी आने वाला है, तो सारे मंत्रालय थोड़ा इलेक्शन की तरफ, लोकसभा के इलेक्शन है तो बिज़ी हो जाएंगे, इसलिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। और हम चाहेंगे कि फिर हम सबकी कोशिश रहेगी कि अगले सत्र के पहले एक बैठक और हो जाए हमारी। ये हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद जी। ठीक है, तो हमारे साथ डॉक्टर पल्लवी सिन्हा नेत्र की चिकित्सा हैं और पूरे बिहार से जो है एकमात्र यह महिला सदस्य थी जिन्होंने जो है कॉर्पोरेट मंत्रालय के जो है हिंदी सहकारिता विभाग की जो बैठक हुई थी इसमें इन्होंने जो है भाग लिया। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर आओ। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।